हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं चैप्टर 9। क्या है बेटा? रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। प्रकाश, हिंदी में बेटा इसे कहते हैं किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र। बच्चों, यह इसकी दूसरी भाग है। यदि आपने इससे पहले वाली भाग की वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। चलिए बच्चों, 5वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। कह रहा है, जल से भरे हुए 80 सेंटीमीटर गहराई के किसी टैंक की तली पर कोई छोटा बल्ब रखा है। जल के पृष्ठ का वह क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिससे बल्ब का प्रकाश निर्गत हो सकता है। जल का अपवर्तनांक आपको दिया 1.33। ठीक बच्चों, और इसमें एक चीज़ और है, यहाँ पर इंग्लिश में क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए। उसमें भी क्या कह रहा है, आ स्मॉल बल्ब इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द टैंक्स containing water to depth of 80 centimeter. What is the area of the surface of water through which light from the bulb can energy out? तो बच्चों, इसमें रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमें दिया गया है। आइए बच्चों, सबसे पहले हम डायग्राम को समझते हैं। देख लीजिए बेटा, आपकी स्क्रीन पर डायग्राम को दिखा दिया है। डायग्राम देख लीजिए, अब उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए बच्चों, ये गहराई है, यहाँ पर एक बल्ब है। क्या है? बल्ब। ठीक है, ये बल्ब हो गया। अब यहाँ पर बेटा इसका वो पॉइंट हो गया। ठीक है, अब एक लाइन इधर, जो लाइट जलेगी तो ऐसे इधर रोशनी होगी और इधर से ऐसे इधर रोशनी होगी, इस फॉर्म में होगी बल्ब की रोशनी। तो बच्चों, इस पर एक परपेंडिकुलर गिरा दे रहे हैं जो 90 का एंगल बना रहा है, इस पर 90 का एंगल फॉर्म कर रहा है। यहाँ पर भी एक परपेंडिकुलर फाइंड कर दे रहे हैं जो 90 के एंगल फॉर्म कर रहा है। इतना समझिए। देखिए बच्चों, इस पॉइंट को हम ए नाम दे दे रहे हैं, इसको सी दे दे रहे हैं। ठीक है, ये ए बी सी, और बेटा ये आई एंगल है हमारा। ठीक है, ये आई है तो ए भी आई होगा और ए भी आई होगा, क्योंकि पैरेलल लाइन के जो एंगल, लाइन पैरेलल है ना, तो इस वजह से ये एंगल इक्वल होंगे। अब देखिए, ये हाइट दिया है 80 सेंटीमीटर, ये दिया है। ठीक है बेटा, आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, पहले यहाँ ध्यान दीजिए। क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर बेटा कौन सा है? 5 है। ठीक है, हमें क्या क्या गिवन है पहले हम इस पर देखेंगे। हमें यहाँ पर D1 दिया है। D1 की वैल्यू कितनी है? D1 जो है वो 80 सेंटीमीटर है, उसे मीटर में बदलेंगे, 100 से डिवाइड देंगे तो 0.8 मीटर आ जाएगा। इसको हम बोल लो बेटा रियल डीप मानते हैं, वास्तविक गहराई जिसे हम लोग मानते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है? एक्चुअली डीप्ड है, जिसे हम लोग एक्चुअली डीप या वास्तविक गहराई के, ठीक है, एक्चुअली डीप ऑफ द बल्ब इन वाटर। ठीक बेटा, हिंदी में क्या कहेंगे इसे? पानी में बल्ब की वास्तविक गहराई। और पानी का अपवर्तनांक म्यू की वैल्यू कितनी दी है? 1.33। ठीक है, अच्छा, अब इसमें बेटा आई की वैल्यू हमें निकालना है और आर को हम 90 मानेंगे। ठीक है, क्या मानेंगे? 90 डिग्री। और बेटा क्यों? क्योंकि लाइट देखिए रिफ्लेक्ट होगी इधर से, उसके बाद इधर निकल जाएगी, इधर से रिफ्लेक्ट होकर इधर आ जाएगी। ठीक है बेटा, तो ये परपेंडिकुलर के साथ आई है तो ये आर होगा। कौन सा एंगल होगा? ये आर, 90 का एंगल बनेगा। ठीक है, इसलिए ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और ये क्या है? ये स्रोत मान लीजिए जहाँ से लाइट उत्पन्न हो रही है, जहाँ से बल्ब जल रहा है। ठीक है, अब हमें आई फाइंड करना है। आई क्या करना है? फाइंड करना है। तो आइए बच्चों, इसे हम सॉल्व करते हैं। और जो हम आर मानेंगे बेटा, ये हमारा आर होगा। इतना डिस्टेंस को हम आर मान लेंगे। ठीक है, अच्छा, ये टोटल डिस्टेंस आपको पता है? टोटल नहीं पता है ना, अभी हम पता करके इसको सॉल्व करते हैं। देखिए बेटा, इतना करने के बाद अब आप क्या करेंगे? एक फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या होता है? देखिए, स्नेल्स लॉ आपने पढ़ा होगा ना, म्यू बराबर साइन आई या साइन आर बटे साइन आई, साइन आर बटे साइन आई, ये फार्मूला आपने पढ़ा है स्नेल के नियम से, स्नेल्स रूल, स्नेल का नियम। ठीक है, स्नेल नियम। अब एक काम करिए बेटा, वैल्यू पुट करिए। म्यू की वैल्यू कितनी है? 1.3। ठीक है, आर की वैल्यू कितनी है? साइन आर, आर की वैल्यू 90, और साइन आई, आई की वैल्यू निकालना है। ठीक है, एक बात और समझिए, एक बात और बता दे बेटा, ये किसके लिए? वाटर के लिए है। ठीक है, अगर यही फार्मूला ऐसा होता है एयर में, कहता है एयर में, तो एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया होता। अगर एयर होता तो एयर के लिए हम ये लगाते, म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर।
साइन आर, ये भी याद रखना। ये किसके लिए होता है? एयर के लिए। एयर मतलब वायु। और ये किसके लिए? जल। ठीक है, इतना। जल में बेटा आर ऊपर हो जाता, आई नीचे हो जाता। वाटर में क्यों ऐसा होता है बेटा? उसका एक फार्मूला बताया था। जैसे ANG, ANW है, इसे हम इन्वर्स करेंगे तो ये हो जाएगा WNA। ये रिलेशन देखा है ना, इन्वर्स करने पर वही इन्वर्स हो गया बेटा ना। ये वाटर था, ये एयर था, तो इन्वर्स कर दिया। ये रिलेशन इसमें अप्लाई हो गया। ठीक है, इतना समझ में आया? चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे की कहानी क्या कह रहा है पहले उसको समझते हैं। इसकी वैल्यू रखेंगे और सॉल्व करेंगे। देखिए साइन आई को इधर भेज दे रहे हैं हम। भाई आई की वैल्यू निकालना है ना। साइन आई बराबर साइन 90 वैल्यू 1 होता है, ये 1.33 हो जाएगा, 1.33। अब देखिए बेटा एक बात हम आपको बता दें, इसका इसमें भाग देंगे, ठीक है। या ये साइन 48 की वैल्यू होती है, 48.75 की वैल्यू होती है, याद कर लीजिएगा। या तो इसको इसमें डिवाइड दो पहले, फिर बताओ क्या आ रहा है। अब बेटा ये क्या 1.33 था ना इसकी वैल्यू। देखिए म्यू की वैल्यू 1.33 है, तो 1 में अब हम डिवाइड दे रहे हैं 1.33। जब 1 में 1.3 की डिवाइड देंगे तो साइन आई बराबर हो जाएगा 0.7518। ये साइन की वैल्यू होती है। साइन किसकी वैल्यू होती है? साइन 48। बेटा जो हम बता दे रहे हैं उसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ वैल्यू आपको याद करनी ही पड़ेगी इसमें। 48.75 डिग्री। साइन से साइन कैंसिल, आई की वैल्यू आ गई। कितनी आ गई आई की वैल्यू? जो यहाँ पर आई की वैल्यू आई है कितनी है वो? 48.75 डिग्री। ये है आई की वैल्यू। समझ गए बेटा? अब हमें निकालना क्या है? देखिए बेटा अब हमें आर की वैल्यू निकालना है ना। देखिए आर की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा आप भी ध्यान दीजिएगा। देखिए आइए हम आर की वैल्यू इधर निकाल ले रहे हैं। यहाँ पर आगे थोड़ा कैलकुलेशन कर लेंगे, एरिया निकालना होगा। तो आर, देखिए आर जो है वो डायग्राम में दिख रहा है इतनी डिस्टेंस। ये कैसे निकलेगा? ये हम निकालेंगे टेन थीटा के फार्मूला से। आर फाइंड करना है तो टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस। बेटा होता है परपेंडिकुलर बटे बेस। ठीक है, ये होता है परपेंडिकुलर बटे बेस। इसे हिंदी में बोलते हैं लंब बटे आधार। ठीक है, ये बी है बेस। अब देखिए बेटा थीटा, थीटा की वैल्यू आई है भाई, थीटा का वर्ग आई कर रहा है। अब परपेंडिकुलर बेटा इसके सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, तो ये आर हो जाएगा। और जो बेस होता है वो 90 के सामने वाला, इसे नहीं। देखिए ये जो बचा हुआ साइड होता है ये हमारा बेस हो गया। बेस कितना है? 8 सेंटीमीटर। अगर देखा जाए तो ओ बी होगा, ओ बी। ठीक है, ओ बी होगा। अब बेटा यहाँ से अगर हम आर की वैल्यू निकालें तो क्या निकलेगा बताइएगा? आर की वैल्यू जो निकलेगा, ये पेन क्यों नहीं चल रहा यार? पेन ही चेंज कर दिया, जाने दो। आर की वैल्यू निकालेंगे तो ओ बी साइन आई आएगा। ओ हो 10 आई होगा, 10। ठीक है, आइए यहाँ पर निकालते हैं। आर बराबर ओ बी का मान कितना है? 0.8। साइन साइन आई मतलब 10, कितना हो जाएगा? 1048.75। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है? 0.8 इंटू इसकी वैल्यू होती है कितनी होती है बच्चों? आइए बता देते हैं हम। देखिए बच्चों इसकी वैल्यू होती है 1.1375। अब बेटा 8 का मल्टीप्लाई करेंगे हम इसमें। 8 का जब मल्टीप्लाई करेंगे 0.8 का, किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 0.8 का, तो आंसर आ जाएगा 0.91 मीटर। बेटा कुछ वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी इस चैप्टर में, वरना दिया जाना चाहिए लेकिन अब याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए आर आ गया। अब हमें क्या चाहिए? एरिया चाहिए। हमें क्या चाहिए? एरिया। अब इतना समझ गया? चलिए अब हम एरिया निकालेंगे। एरिया मतलब क्षेत्रफल। एरिया मतलब क्षेत्रफल। क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है सतही क्षेत्रफल ना कह रहा है, पृष्ठ का वह क्षेत्र ज्ञात करना। क्षेत्रफल मतलब ये फाइंड करना है। अब आपको एक फार्मूला मैं बताने जा रहा हूँ, उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जैसे क्या होता है? ए बराबर पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। ठीक है, ए का पेन नहीं चल रहा, इसको हटाइए। अब बताइएगा बहुत ध्यान से बेटा। ए पाई का मान कितना होता है? 3.14। पाई का मान रख दे, रहने दें, रखना तो पड़ेगा ही। पाई का मान 3.14। आर की वैल्यू अभी निकाला है 0.91 का
होल स्क्वायर। अब इसको 2 बार लिखेंगे, 3.14 इंटू 0.91 इंटू 0.91। जब हम तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा बेटा 2.6 मीटर स्क्वायर। तीनों का मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाएगा, ये हमारा आंसर है। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों 6 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है? कह रहा है कोई प्रिज्म अज्ञात अपवर्तनांक के कांच का बना है। कोई समांतर प्रकाशपुंज इस प्रिज्म के किसी फलक पर आपतित होता है। प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण 40 डिग्री मापा गया है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या है? प्रिज्म का अपवर्तन कोण 60 डिग्री है। यदि प्रिज्म को जल मतलब ब्रैकेट में इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक दिया गया है, तो प्रकाश के समांतर पुंज के लिए न्यूनतम विचलन कोण की परिकल्पना कीजिए बेटा। इंग्लिश में भी ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। आ प्रिज्म इज मेड ऑफ अ ग्लास ऑफ अननोन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ फेस ऑफ द प्रिज्म। द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज मेजर्स टू बी 40 डिग्री। व्हाट इज द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ प्रिज्म। ठीक बेटा, आइए बेटा क्वेश्चन को एक बार आप पूरा पढ़ लीजिए। द रिफ्लेक्टिव एंगल ऑफ प्रिज्म 60 दिया है और इसमें वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया और न्यू एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट हमें फाइंड करना है। चलिए बच्चों, हमें क्या क्या गिवन है पहले हम इसको देखेंगे और क्या क्या फाइंड करना है उसको भी हम देखेंगे। देखिए बेटा, हमें दिया है डेल्टा की वैल्यू कितनी है 40 डिग्री। इसे बोलेंगे विचलन कोण। विचलन कोण इंग्लिश में क्या बोलेंगे बेटा? एंगल ऑफ मिनिमम। आइए लिख देते हैं, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या दिया है? एंगल ऑफ प्रिज्म निकाल दिया है ना। एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री। प्रिज्म कोण, प्रिज्म कोण, एंगल ऑफ प्रिज्म। और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, वाटर का हम लिख दे रहे हैं, वाटर लिख दे रहे हैं, समझ जाना, जल कितना है? म्यू की वैल्यू दिया है 1.33। ठीक है, और हमें कुछ दिया है उसको भी देख लेते हैं। अब इसके बाद हमें दिया है इसमें मटेरियल का प्रिज्म में बताना है। मटेरियल इसका बेटा पदार्थ, जो भी पदार्थ है उसका हमें म्यू निकालना है, तो डैश मान ले इसको, म्यू डैश। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल, भाई पदार्थ का ये क्या है? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। तो देखिए बच्चों, अब हम फार्मूला लगाने जा रहे हैं। इसको क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे ना। क्या क्या हमें निकालना है उसको भी ध्यान देंगे। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे बेटा? सबसे पहले हम म्यू डैश निकालने जा रहे हैं। कैसे निकलेगा आइए देखते हैं। देखिए, म्यू डैश अगर निकालना मटेरियल के लिए, किसके लिए? मटेरियल के लिए। ठीक है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसके लिए? ये फार्मूला होता है एक रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का। ठीक है, फार्मूला क्या होता है? साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 बटे साइन ए बाई 2। किसके लिए? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ना। इसे हम बोल देंगे पदार्थ का अपवर्तनांक का फार्मूला है। अब देखिए, म्यू डैश साइन ए की वैल्यू अगर हम फाइंड करें, ए हमें दिया 60। अच्छा, ये कितना दिया है? 40 बाई 2। ठीक है, अब डिवाइड बाई साइन ए की वैल्यू कितनी है? 60 बाई 2। आइए बच्चों हम इधर सॉल्व करते हैं। म्यू डैश की वैल्यू कितनी होगी आप इसको बताइए। साइन 60 और 40 100 में 2 का भाग देंगे तो 50 आ जाएगा। ठीक है बेटा, 50 आ जाएगा। उसके बाद साइन 60 में 2 का भाग देंगे 30 आ जाएगा। अब इन दोनों की वैल्यू पुट करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। अगर हम कहें इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, देखिए बेटा, साइन 50 की जो वैल्यू होती है 0.7660 और जो इसकी वैल्यू की 0.5। ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे? 1 2 3, तो 1 2 3, 1 0 से 0 काट के इसका भाग डिवाइड दे देंगे। पॉइंट भी कैंसिल हो गया। 766 में 500 का डिवाइड देने जा रहे हैं, बताइए क्या आएगा? डिवाइड देने पे आंसर आया बेटा 1.532। ये आ गया म्यू डैश की
वैल्यू। तो इतना आप लोग समझ गए बेटा। चलिए अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब आपको फार्मूला बताने जा रहे हैं। क्या समझिएगा, हम यहाँ लिख दे रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप ध्यान से देखिएगा। देखिए बच्चों, लिख दिया क्वेश्चन को, आप समझिए। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ठीक है। उसके बाद इसका फार्मूला क्या होता है, देखिए म्यू लिखेंगे। देखिए जिसके सापेक्ष होता है कांच जल के सापेक्ष, तो जल को वाटर को पहले होगा, किसका अपवर्तनांक है, जल के सापेक्ष कांच, तो जी बाद में होगा। इसका फार्मूला हमें लिखना है ना। इसका फार्मूला क्या होगा, म्यू डैश बटे म्यू। क्या होगा, म्यू डैश बटे म्यू। अब अगर हम यहाँ पर इसकी वैल्यू सॉल्व करें तो क्या आएगा, पहले आप इसको बताइएगा, ठीक है। अब देखिए बेटा, इसकी वैल्यू हम रखने जा रहे हैं। देखिए ये भी हमने बताया था ना, ये क्या है, ये कांच के लिए है ना। तो म्यू, देखिए डब्लू म्यू जी, इसको हम लिख सकते हैं साइन ए प्लस डेल्टा एम डैश। भैया एक ये निकालना था हमको, दो निकालना था, एक दिया था, एक हमें फाइंड करना था। म्यू डैश तो हमने फाइंड कर लिया। अब क्वेश्चन में और भी कह, और बेटा एक क्वेश्चन में और भी कह रहा था हमें म्यू ये डैश निकालना था, न्यू, किसके लिए, न्यू, ठीक है। इसका नाम क्या था, क्वेश्चन पढ़िए। देखिए लास्ट में कह रहा है ना, न्यू एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ पैरेलल ऑफ लाइट बीम, हमें ये निकालना था, क्वेश्चन में दिया है ना, इसलिए नोट नहीं करना, जगह भी कम है। ये अब देखिए इसको हम ये लिख सकते हैं बटे 2, फिर साइन ए बाई 2, ठीक है। अब ये वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे, जब यहाँ पर रखेंगे एक नया फार्मूला मेरा बन जाएगा। बताइए, जब ये वैल्यू यहाँ रखेंगे तो म्यू डैश बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम डैश बटे 2 डिवाइड बाई साइन ए बाई 2। अब आइए बेटा सारी वैल्यू को हम पुट करते हैं यहाँ पर। अब पुट करके उसको हम सॉल्व करेंगे। सभी वैल्यू जब पुट करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। भैया म्यू डैश की वैल्यू अभी निकाला था, कितना था, 1.532, यही था भाई म्यू डैश की वैल्यू। उसके बाद म्यू की वैल्यू देखो दिया है 1.33, यहाँ जीरो लगा तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, बराबर भाई बराबर साइन ए की वैल्यू 40 दिया है ना। देख लो क्वेश्चन में बेटा ए की वैल्यू कितनी दिया है, ए की वैल्यू 40 है, क्या चेक करना पड़ेगा। ए की वैल्यू बेटो 60 है, कितनी है 60, प्लस देख लीजिए ए की वैल्यू 60 है ना, और डेल्टा एम डैश बटे 2 बटे साइन ए एक मतलब 60 बटे 2। अब इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, इसको डिवाइड देंगे, 30 आएगा, 30 की वैल्यू इधर रखेंगे। एक काम करो, 1.532 बटे 1.330 भाई, पॉइंट कैंसिल हो चुका है ना, फिर भी लिख दिया। साइन 30 की वैल्यू 0.5 होता है भाई, साइन डिवाइड देंगे 30 आएगा, साइन 30 की वैल्यू 0.5 मतलब 1/2, वही चीज़ होता है 0.5। साइन 60 प्लस डेल्टा एम डैश बटे 2। बेटा आप इसमें गुणा करेंगे, इसका डिवाइड देंगे, ठीक है, इतना कर सकते हैं। तब कितना आएगा, जब गुणा डिवाइड करेंगे तो आएगा कितना आएगा 0.57 बेटा, 0.5759 के अप्रॉक्सीमेट आ जाएगा, आप देख लीजिएगा। साइन, अब बताइएगा, साइन 60 प्लस डेल्टा एम डैश बटे 2। अब बताइएगा बेटा ये साइन में किसकी वैल्यू होती है, ये साइन में 35 की वैल्यू होती है। साइन 35 डिग्री 35.16 डिग्री की वैल्यू होती है ये। साइन 60 प्लस डेल्टा एम डैश बटे 2, साइन 60 से साइन कैंसिल हो जाएगा, 2 इधर चला जाएगा, 35.16 गुणे 2 बराबर 60 प्लस डेल्टा एम डैश बटे 2। 1 मिनट, 2 तो ऊपर चला गया, 2 तो चला गया ना, गुणा करो बेटा, 70 और 16 दूनी 32, 70 मतलब 70 पॉइंट कितना आ जाएगा, 70.32। 60 प्लस डेल्टा एम डैश इधर आके माइनस हो जाएगा, 70 पॉइंट ये इधर आके माइनस हो जाएगा, बराबर डेल्टा एम डैश कितना आ जाएगा, डेल्टा एम डैश बराबर घटाएंगे तो 10.32 डिग्री आएगा मेरा फाइनल आंसर। बच्चों वीडियो को रोककर नोट कर लो। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 9.7। क्या कह रहा है क्वेश्चन को पहले पढ़ लीजिए। अपवर्तनांक 1.55 के कांच के दोनों फलकों की समान वक्रता त्रिज्या के उभय उत्तर लेंस निर्मित करने हैं। यदि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के लेंस निर्मित करने हैं तो अपेक्षित वक्रता त्रिज्या क्या होगी। क्वेश्चन इंग्लिश में भी आपकी स्क्रीन पर है बेटा।
डबल कन्वेक्स lenses are to the manufactured from the glass reflective index 1.55 with both face of the same radius of curvature. What is the radius of curvature required if the focus length is to be 20 सेंटीमीटर? आइए बच्चों, पहले हम देखेंगे हमें क्या क्या गिवन है। देखिए, जो हमें दिया हम उसको हिंदी में पढ़ के देखिए। म्यू होता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ठीक है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.55 दिया, जिसे हम लोग अपवर्तनांक बोलते हैं, अपवर्तनांक, ठीक है। किसका क्वेश्चन में पढ़ लीजिए, पता चल जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, शॉर्ट में लिख देंगे, आप समझ जाना, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़िए, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़िए। और कह रहा फोकस लेंथ ऑफ द डुअल कन्वेक्स लेंस, ठीक है। फोकस दिया है कितना? 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर, पहले फेस का बेटा हम R1 मान ले रहे हैं, पहले फेस, पहले पलक, ठीक है, R1। और दूसरे का क्या मान ले रहे हैं बेटा? एक का हम R1 मान ले रहे हैं, फर्स्ट फेस, ठीक है, पहले फलक, पहले फलक, ठीक है। और दूसरे के मान ले रहे हैं R2, ठीक है बेटा, सेकंड फेस, दूसरे फलक का हम R2 मान ले रहे हैं, ठीक है। अब इसको मतलब समझो, जो लेंस होता है वो इस टाइप का होता है, हमने बताया था आपको। तो ये बीच में देखिए दो रेडियस, एक मान लिया इसका R1 मान ले रहे हैं, अब इसका R2 मान ले रहे हैं, दो फेस है ना, दोनों का रेडियस हमने मान लिया है। अब मेन बात ये देखिए, R1 जो होगा वो इस तरफ है, मेरी बात समझिएगा। या तो बेटा आप R1 R2 दो है ना, अब बहुत ध्यान से देखिए, दोनों की रेडियस सेम होगी, क्या होगी? दोनों की रेडियस सेम होगी। तो R1 भी R होगा, R2 भी R होगा, लेकिन एक माइनस में होगा। क्यों? क्योंकि बेटा जो ये सरफेस है इसका रेडियस इधर जाएगा, तो इस तरफ प्लस होता है, इस तरफ प्लस होता है, इधर माइनस। और ये जो फ्लक्स है इसका रेडियस इधर जाएगा, इसलिए R2 माइनस में लिया गया ना। इस देखिए, ये जो लेंथ है इधर जाएगी, इस तरफ प्लस होता है, अब इस तरफ माइनस होती है, ठीक है। इतना याद रखिएगा। अब देखिए, अब हमें निकालना क्या है बेटा? यहाँ पर आपको पता ही है क्या निकालना है, हमें यहाँ रेडियस फाइंड करना है। हम रेडियस फाइंड कर लेंगे, उसके लिए हमें फोकस भी दिया है 20 सेंटीमीटर। अब हमें फार्मूले की ज़रूरत है। क्या है बेटा? फार्मूले की। देखिए, फोकस का फार्मूला होता है फोकस दूरी, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं फोकल लेंथ। क्या होता है बेटा? बहुत ध्यान से देखिए, 1/f बराबर क्या होता है बेटा? बोलो बताओ। 1/f बराबर n-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। भाई ब्रैकेट का मतलब इंटू होता है, जब दो ब्रैकेट लगे तो ये इंटू माना जाता है। अब हम क्या करेंगे बच्चों? अब हम यहाँ पर कैलकुलेट करने जा रहे हैं। आइए देखिए, 1/f की वैल्यू कितनी है? 20 रख देंगे, बराबर n की वैल्यू कितनी है? 1.55 माइनस 1, उसके बाद 1/r1। अब फार्मूले में R1 की वैल्यू R है, बीच में माइनस R2 की वैल्यू माइनस R है। अब 1/20 घटाएंगे तो 0.55, 1/R प्लस 1/R, ये आ जाएगा 1/20 0.55। अब एलसीएम लेंगे तो 2R आ जाएगा, एलसीएम लेंगे नीचे से हम तो ऊपर जुड़ जाएगा। अब देखिए बेटा, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? पॉइंट हटाएंगे, 2 0 बढ़ाएंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। अब ये 10 इनके इंटू में चला जाएगा, 10 ये 5 इसके नीचे आ जाएगा, इंटू 55 बराबर 2 भी तो है, 2/R हो गया, ठीक है। एक काम करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो पहले, ठीक है। 2/R बचा, 55 नीचे आ गया, ये 10 इधर। जब इसका इधर हम मल्टीप्लाई करेंगे 10R, जब इसका इधर मल्टीप्लाएंगे 2 2 जा 4, 4 इंटू 55। अब देखिए R की वैल्यू निकालेंगे तो 5 पहले गुणा करो। देखिए 50 चौको 100, 5 चौक 20, 120 होगा। 5 देखो, 4 पंचे 20 का 0 हासिल लगा दो, 4 पंचे 20 2 22, कितना हो जाएगा? 220 होगा बेटा, ठीक है। अब देखिए, अब 10 का डिवाइड देंगे तो 0 0 कट जाएगा, तो R की वैल्यू कितना आ गया? 22 सेंटीमीटर इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक है बच्चों। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। फोकल दूरी इसकी कितनी हो? वक्रता त्रिज्या कितनी है? 22 सेंटीमीटर। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा कोई प्रकाश पुंज किसी
बिंदु P पर अभिसारित होता है कोई लेंस इस प्रकार अभिसारी पुंज के पथ में बिंदु P से 12 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है यदि यह A जो है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस हो और B नंबर में कह रहा 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस हो। तो दोनों कंडीशन में बेटा हमें क्या बताना है, यहाँ पर V की वैल्यू बतानी है। आइए देखते हैं बेटा V की वैल्यू क्या आती है। बच्चों क्वेश्चन स्क्रीन आपके इंग्लिश में भी उसे आपने पढ़ लिया होगा। ठीक है बेटा, इसमें क्या दिया, बीम ऑफ लाइट ऑफ कन्वर्ज एट अ पॉइंट P, नाउ अ लेंस इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ कन्वर्जेंट बीम 12 सेंटीमीटर फ्रॉम मतलब 12 सेंटीमीटर फ्रॉम P, एट वाट पॉइंट डज द बीम कन्वर्ज इफ़ द लेंसेस। पहला कन्वेक्स दिया, दूसरा कॉन्केव दिया, वैल्यू आपकी स्क्रीन पर है। आइए बच्चों एक एक करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, देखिए पहले हम ए पॉइंट, पहले जो वैल्यू दिया वो लिखेंगे। यू कितना है बेटा क्वेश्चन में, यू कितना ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन के स्टार्टिंग में दिया है 12 सेंटीमीटर, लेकिन इससे बेटा यू को आपको माइनस में ही लेना पड़ेगा क्योंकि हर बार यू को माइनस में लिया जाता। -12 सेंटीमीटर या रखना, यू हो गया आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 9.8 ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा और क्या है। देखिए हमें वी फाइंड करना है पहले कंडीशन में, जब ए एफ की वैल्यू कितनी दिया हो 20 सेंटीमीटर और कौन सा लेंस हो, कन्वेक्स लेंस, इसका मतलब उत्तल लेंस हो, उत्तल लेंस हो तो प्लस होगा। दूसरे नंबर में बेटा जब एफ की वैल्यू दिया हो कनकेव के लिए 16 तो इसको माइनस में लोगे सेंटीमीटर, माइनस क्यों लोगे बेटा, कैनकेव है इस वजह से, कैनकेव लेंस। ठीक है, अवतल लेंस, अवतल लेंस। ठीक है, ये हो गया। और हमें फाइंड क्या करना है बेटा, ये भी सुन लो, हमें इस पर भी वी फाइंड करना है और इस पर भी वी फाइंड करना है। यही क्वेश्चन का फंडा है, छोटा सा, ज़्यादा बहुत बड़ा नहीं है। तो पहला नंबर 1 डालेंगे बेटा हम, किसके लिए, फॉर कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस के लिए, उत्तल लेंस के लिए। अब देखिए बेटा फार्मूला क्या होता है बेटा, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। लेंस के लिए फार्मूला होता है 1/f, एफ की वैल्यू 20 सेंटीमीटर आप बता रहे हैं, वी की वैल्यू निकालना है, माइनस यू की वैल्यू -12 है ही है, तो 1/20 बराबर 1/v माइनस माइनस प्लस 1/12 हो जाएगा। आइए बेटा इधर सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए बेटा वी को इधर रहने दे रहे, इसको इधर भेज देंगे तो माइनस हो जाएगा, 1/20 माइनस 1/12 इज इक्वल टू 1/v अपनी जगह पर है, ये इधर आके माइनस हो गया। अब इनका एलसीएम लेंगे हम, एलसीएम कितना आएगा, 1260, 60 आ जाएगा भाई, एलसीएम ले लेना 60 आता है। गुणे में वाला फंक्शन लगा दें जैसा आपको समझ में आए, चाहे इसका गुणा इसमें करके इसका इधर इसका इधर, एलसीएम ले लिए 60। अब इसका इसमें डिवाइड देंगे तो 3 आएगा, 20 3 60, 3 1 कम 3, 12 पंचे 60, 5 आ गया 1/v ये आया। अब इसको घटाएंगे -2/60 बराबर 1/v ये आया बच्चों। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इसको देखो पहले बच्चों, ऑब्जेक्ट जो वर्चुअल है, ऑब्जेक्ट क्या है ये भी ध्यान देना है, वर्चुअल है, वर्चुअल मतलब आभासी है, क्या है, आभासी है। आभासी में प्लस लिया जाता है, याद रखना, आभासी में क्या लिया जाता है, प्लस। अब थोड़ा सा करेक्शन, कुछ नहीं, केवल माइनस और प्लस का, जब भाई प्लस लोगे तो ये माइनस ही रहेगा। अब ये इधर आके प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस रहेगा, ये भी प्लस रहेगा, ये जुड़ जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा, वो भी प्लस का। इतना फ़र्क आ गया बेटा, क्योंकि हमने यहाँ ध्यान नहीं दिया था, आभासी है, इसको थोड़ा ध्यान दे देना। अब यहाँ से बेटा वी की वैल्यू निकालेंगे हम, जब वी की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 60/8। अब 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, 0 2 चौक फिर 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, फिर 2 दूनी 4, फिर भाग देंगे, 7.5 सेंटीमीटर आ जाएगा मेरा आंसर। ठीक है बच्चों, 7.5 सेंटीमीटर आ गया। अब आइए बेटा दूसरा कंडीशन लगाते हैं, फॉर कैनकेव लेंस। ठीक है, अवतल लेंस के लिए, अवतल लेंस। अब देखिए बेटा बहुत ध्यान से, यहाँ पर 1/f 1/v माइनस 1/u, एफ की वैल्यू कितनी है
माइनस का लेंगे इस बार एफ़। कितना है एफ़ की वैल्यू बेटा? माइनस का 16 है, देख लो। वी निकालना है, यू तो प्लस में ही रहेगा बेटा। ठीक है, कितना है? 12। अब इसको इधर ले आएंगे, प्लस में हो जाएगा 1/12 प्लस हो जाएगा माइनस का 1/16 बराबर 1/v। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा? 12 पंचे 60, कितना 48 आएगा? हाँ, 12 चौक 48, 16 त्रिक 48, 48 आ जाएगा। भाग दो, 12 12 24 25 बात चौक 48, 16 16 32, 16 त्रिक 48, 1/v घटाएंगे। घटेगा कि जुड़ेगा बेटा, ये पहले बताओ। यहाँ पर तो घटेगा, तो कितना आएगा? 1/48 आ जाएगा। तो अब यहाँ से v की वैल्यू निकालेंगे तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी? जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v बराबर 48 सेंटीमीटर आएगी। तो इसका मतलब आप समझ गए बेटा, हेंस। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये मैंने लिख दिया। हेंस द इमेज इज फ्रॉम 48 अवे फ्रॉम द लेंस टूवर्ड इट्स राइट। इसलिए लेंस से प्रतिबिंब 48 सेंटीमीटर दूर इसके दाईं ओर बनेगा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। तो क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं, क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर है। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो कह रहा है 3 सेंटीमीटर ऊंची कोई बीम 21 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के सामने 14 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का वर्णन कीजिए। क्या होता है जब बिंब लेंस से दूर हटती जाती है? ठीक है बेटा, क्वेश्चन आप इंग्लिश में भी आपकी स्क्रीन पर उसे भी पढ़ लीजिए। ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 3 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड 14 सेंटीमीटर इज फ्रंट of the concave lens of focal length is 21 centimeter. Describe the image produced by the lens. What happens if the object is moved further away from the lens? आइए बच्चों देखते हैं क्या क्या दिया। देखिए बेटा, वो होता हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की ऊंचाई हम बोलते जा रहे हैं। ठीक है, कितना है पहले ये देखो बेटा, जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की हाइट दिया वो 3 सेंटीमीटर दिया है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई इंग्लिश में क्या कहेंगे बेटा? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और एक बिंब जो 21 सेंटीमीटर की फोकस दूरी है एफ, एफ कितना दिया है? -21 सेंटीमीटर। कैन केव इस वजह से माइनस है बेटा। कैन केव मतलब अवतल, क्या है? अवतल है, इस वजह से अवतल लेंस है ना, इस वजह से माइनस में। और बिंब की दूरी v मान लेंगे हम। अच्छा, वस्तु u कितना दिया बेटा? u है वस्तु की दूरी, u दिया है क्वेश्चन में 14 सेंटीमीटर, तो माइनस का लिखेंगे इसको भी। वस्तु के सामने ना, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। ठीक है बेटा, ये समझिएगा। अब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब बेटा हमें v फाइंड करना है, v भी फाइंड कर लेंगे और m भी फाइंड करना है। m मतलब m भी निकालना है। ठीक है बेटा, साथ में i भी निकालना है। भाई इमेज में ये सब निकालना होता है ना, जिसमें क्या डिस्क्राइब द इमेज, इमेज का वर्णन कीजिए ना, प्रतिबिंब का वर्णन। इमेज में तीनों आता है, अगर कभी बात प्रतिबिंब की बात करें तो प्रतिबिंब में ये तीनों निकालोगे। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले हम यहाँ से v निकालेंगे। फार्मूला क्या होता है जैसा कि आप जानते हैं, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होगा, क्योंकि ये लेंस है बेटा, लेंस के लिए यही फार्मूला लगता है। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं लेंस। चलिए, 1/f, f की वैल्यू कितना है? -21 बराबर v की वैल्यू निकालनी है, माइनस u की वैल्यू -14, माइनस माइनस प्लस इधर आके फिर माइनस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए ध्यान से देखते हैं। 1/- का 20 है तो माइनस माइनस प्लस 1/v प्लस 1/14। आइए थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं। 1/-21, 1/-21 1/2, इसको इधर लाना था, माइनस 1/14 हो जाएगा इधर, बराबर में 1/v। अब एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा? 28 आएगा, नहीं 28 नहीं आएगा, 42, नहीं छोड़ो जाने दो, हम 21 × 14, इस बार एलसीएम चेंज कर देना। इसका इधर गुणा करेंगे तो -14, माइनस को ऊपर भेज दिया, अब ये -21, 1/v गुणा करने वाला कर दिया। जोड़ो बेटा इनको, 4 1 5 और 2 1 3, -35, 21 ×
14 बराबर 1/v। ठीक है, अब बताना 5 से काटो, 7 से, 7 पना 35, 7 त्रिक 21, 7 पना 35, 7 त्रिक 21 इंटू 14 बराबर 1/v। अब ये जाएगा -5, 14 त्रिक 42 बराबर 1/v -5v बराबर 42, v बराबर 42/-5। ठीक है, v बराबर -42/5 ये आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया कि नहीं आ गया। अब इसका हम डिवाइड देंगे तो पॉइंट में आंसर आएगा। कितना आ जाएगा बेटा जब डिवाइड देंगे तो आ जाएगा आंसर -8.5, 5 अट्ठे 40। ठीक बेटा, इतना आ जाएगा 8.4 आएगा, सॉरी 5 चौक 20, 4 आएगा, 8.4 सेंटीमीटर आ जाएगा। इमेज v की वैल्यू आ गई। अभी किसकी बारी है, m की वैल्यू की। m कैसे निकालोगे, एक काम करो, m निकालना तो m तो हो जाएगा v/u। देखिए बेटा v/u होता है m की वैल्यू, क्या होती है v/u। अगर हमें m निकालना है v की वैल्यू अभी हमने निकाला है -84 और u की वैल्यू है कितना 14, है ना। 14 पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो m की वैल्यू आ जाएगा -14 14 कितनी बार में जाएगा बेटा, आइए डिवाइड देते हैं, 6 बार में जाएगा ना। तो 10 का भाग देंगे तो 0.6 आएगा m की वैल्यू। अब हमें बेटा i चाहिए, इमेज क्या, तो I/O बराबर v/u। ये एक फार्मूला होता है, क्या होता है I/O बराबर v/u। अब देखिए एक ये फार्मूला होता है, 3 फार्मूले हो गए। एक फार्मूला ये था, देखिए फार्मूले को हम क्या करते रहे ना, अंडर। देखिए एक फार्मूला ये यूज किया मैंने, दूसरा फार्मूला ये यूज किया है। ये आवर्धन का होता है, किसका होता है, आवर्धन, मैग्नीफिकेशन का होता है। ये रिलेशन होता है, रिलेशन संबंध होता है। समझ गए बेटा। आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। आई की वैल्यू निकालना है, ओ की वैल्यू कितनी है 3 सेंटीमीटर, वी की वैल्यू अभी निकालना है -8.4, यू की वैल्यू कितनी है -14, यू की वैल्यू -14 है। अब आई की वैल्यू निकालेंगे, 3 इधर आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, इसका भाग देंगे 0.6 हो जाएगा। तो आई की वैल्यू निकालेंगे जब 6 त्रिक 18, 1.8 आएगा सेंटीमीटर। क्या आ गया बेटा 1.8 सेंटीमीटर यहाँ पर आंसर आएगा। यही मेरा फाइनल आंसर है। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों 10वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा है किसी 30 सेंटीमीटर फोकल दूरी के उत्तल लेंस के संपर्क में 20 सेंटीमीटर फोकल दूरी वाले अवतल लेंस के संयोजन से बने संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी यदि तंत्र अभिसारी लेंस है अथवा अपसारी। लेंसों की मोटाई की अपेक्षा ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इंग्लिश में भी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन को रीड कर लीजिए। आइए मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने चल रहा हूँ। देखिए बेटा F1 को मैं मान ले रहा हूँ 30 सेंटीमीटर, ठीक है। ये उत्तल मान ले रहे हैं, इसको मान लीजिए उत्तल वाले का है, उत्तल, ठीक है, कन्वेक्स है ये। और F2 को हम मान ले रहे हैं माइनस का कितना दिया 20 सेंटीमीटर। ये अवतल है हमारा, इसे हम लोग क्या बोलेंगे कैनकेव, ठीक है लेंस। और उसके बाद बेटा हमें संयुक्त फोकस F निकालना है, क्या है F निकालना है। तो अब आपको एक फार्मूला बता रहे हैं बेटा संयुक्त फोकस की। आइए संयुक्त फोकस, जिसे हम लोग फोकस दूरी का फार्मूला बोलेंगे ना, कंबाइंड फोकस। क्या बोलेंगे बेटा इसको इंग्लिश में फार्मूले को, ठीक बेटा, इसको हम बोलेंगे ये एक फार्मूला होता था किसका, इक्विवेलेंट फोकस, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। क्या होता फार्मूला 1/f बराबर 1/f1 1/f2, 1/f बराबर 1/f1 30 है, माइनस f2 20 है भाई। प्लस ये माइनस में रखेंगे, माइनस लिखिए, माइनस में रख दिया, माइनस प्लस माइनस, 1/f बराबर 1/30 माइनस 1/20, 1/f बराबर, बहुत ध्यान देखिएगा, एलसीएम लेंगे 30 × 20, इसका इधर गुणा करेंगे 20 माइनस 30 घटा दो, 1/f बराबर -10/30 × 20, ठीक है। आ जाओ,
1/f बराबर, देखो 0 0 कट गया, -1/, ठीक है, 1/3 60 आएगा, कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, ठीक है। अब f की वैल्यू निकालेंगे तो -60 सेंटीमीटर आएगा कि नहीं आएगा। ये है मेरा फाइनल आंसर। वीडियो को रोक कर नोट कर लो।